Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed हाय चर्च, सभी को जय मसीह की। सभी का स्वागत है इस शाम की सभा में। लेट्स सभा शुरू करने से पहले हम लोग इस प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना से पहले कुछ ही समय में हम लोग प्रार्थना को और वर्शिप को शुरू करेंगे, फिर वचनों में जाएंगे। लेट्स वचनों में जाने से पहले कुछ दिन पहले कॉन्फ्रेंस था। आई होप, आशा है कि आप सब ने कॉन्फ्रेंस को एंजॉय किया होगा, सुना होगा। कॉन्फ्रेंस का जो विषय था कि फ्री में हमने परमेश्वर से स्वीकारा है और हमें भी फ्री में लोगों को देना है। बाइबल में एक वचन है, यूहन्ना की किताब में यीशु मसीह ने कहा कि जैसा मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ वैसा ही तुम भी आपस में एक दूसरे से क्या करो, प्रेम रखो ना। जैसा हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर कहता है वैसे ही तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। तो आइए इस सभा को शुरू करते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर आराधना के साथ इस सभा को शुरू करेंगे। लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की हमें ये जीवन पिता परमेश्वर आपने दिया है पिता परमेश्वर, मुफ्त में दिया है पिता परमेश्वर। इफिसियों का 2:8 प्रभु, ये अनुग्रह का वरदान है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते इस समय के लिए पिता परमेश्वर। इस सभा को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति जो देख रहा है प्रभु, उसको आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता परमेश्वर कि हम आपकी आराधना कर सके पिता परमेश्वर। हम जहां कहीं पे भी है प्रभु, वहां से आपकी आराधना कर सके, आपके नामों को ऊंचा उठा सके पिता परमेश्वर। इस परिस्थिति में भी प्रभु ऐसे हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते, आराधना टीम को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आने वाले वचन को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हमारी आशा है पिता परमेश्वर की आज की शाम में प्रभु आप हमसे बातें करोगे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को और उत्साहित करोगे पिता परमेश्वर, ताकि हम अपना जीवन प्रभु आपके लिए जी सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते इस सभा को आपके हाथों में सौंपते, हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्वर्गों में ऊपर स्वर्गों में ऊपर धरती पे नीचे और कोई नाम नहीं, केवल यीशु सच्चाई है वो, झूठ उसमें कुछ नहीं। स्वर्ग में ऊपर धरती पे नीचे और कोई नाम नहीं, केवल यीशु सच्चाई है वो, झूठ उसमें कुछ नहीं।
धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड, धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड इस समय के लिए लॉर्ड यीशु। लॉर्ड मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड पिता परमेश्वर, हमें एक साथ इकट्ठा किया उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड यीशु। इस समय को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हो लॉर्ड यीशु, इस गीत को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी ओर सौंपते हो लॉर्ड पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हो लॉर्ड पिता परमेश्वर। हम आते हैं आपके पास और इस गीत से लॉर्ड केवल सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा में ऐसी प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े और मैं घटूं परमेश्वर, जो भी इस जीवन में करे परमेश्वर, आपकी महिमा के करे परमेश्वर, और आपकी महिमा हो प्रभु। और इस समय हम आपका नाम उठाते हुए प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति करते हुए इस गाने में गाते हैं। और
और आपकी महिमा। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाए हो हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाए हालेलुया, हालेलुया, इस समय के आपके हाथों में है प्रभु, इस मैसेज को आपके हाथों में प्रभु कि हमारा मन तैयार कीजिए यीशु मसीह, आपके अद्भुत कार्य के लिए, आपके अद्भुत काम के लिए। इस समय आपके हाथों में रहते हैं प्रभु यीशु। हमारी चंगाई या हमारी भलाई आप सभी के हाथ में प्रभु यीशु। इस समय आपके हाथों में प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। सो उम्मीद करते हैं कि आपका सप्ताह अच्छा गया और आप कॉन्फ्रेंस में आनंदित हुए, और धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि बहुत से अद्भुत वचन हमें सुनने मिले और हम उत्साहित थे उसकी वजह से। इस हफ्ते से बाइबल कॉलेज फिर से शुरू होगा, तो फिर से जूम के ऊपर लॉग इन कीजिए और क्लासेस को पूरा कंप्लीट कीजिए, उसको छोड़ना नहीं है। भेंट के लिए जो आपको डिटेल्स दी जाएंगी उसको आप भर सकते हो और डायरेक्ट भेंट डाल सकते हो। और अगर आपको तकलीफ हो रही है भेंट डालने में तो हमें फ़ोन कीजिए मुझे,
हम आपको और डिटेल्स देंगे किस तरह से आप अपनी भेंट कलीसिया में डाल सकते हो। अब कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन ये दशांश के बारे में है और थोड़ी देर में डिटेल्स डाली जाएंगी। धन्यवाद देते हैं आपकी प्रार्थनाओं के लिए, जिसकी वजह से नीना जो कोविड सेंटर में एडमिट थी, जिनको हुआ था कोविड, लेकिन अब बिल्कुल पूरी तरह से चंगी हैं और उनकी गवाही भी हम सुनेंगे थोड़ी देर में। सो आनंदित हैं हम लोग परमेश्वर के लिए कि उसने ये कार्य किया, और धन्यवाद देते हैं कलीसिया को कि आपकी प्रार्थनाओं की वजह से ये बात हो सकी, संभव हो सकी। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना और जवाब दिया। सो धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि इस संगति में और इस समय में संदेश में आप आशीषित होंगे। प्रभु आपको आशीष करे। आमेन। मैं आज मेरी गवाही देंगी जो मैं इस कोविड की बीमारी में जो सफ़र किया है, और उस सफ़र के बारे में मैं आप लोग के सामने आई हूँ शेयर करने के लिए। और पास्टर अतुल को धन्यवाद देना चाहते हैं, इस मौका दिया उन्होंने कलीसिया के सामने कैसे परमेश्वर ने मुझे इस सफ़र के द्वारा लेके गए, और परमेश्वर की महिमा और स्तुति के लिए मैं आज मेरा गवाही देना चाहती हूँ। ये अक्टूबर पहले हफ्ते की बात है, जब एक दिन शाम को मुझे थोड़ा गले में खरोश जैसा लग रहे थे, और उस समय मैंने मेरे लड़का को कह के मैंने एंटीबायोटिक स्टार्ट किया। मैंने एजिथ्रोमाइसिन ले लिया उस रात को, लेकिन अगले दिन करीबन सुबह का काम सब होने के बाद करीबन 11 बजे मुझे एक थोड़ा सा थकान और बुखार, थोड़ा सा बुखार जैसा लगने लगे। तो मैं सोचा थोड़ा टाइम लेट लूँ, थोड़ा रेस्ट लेंगे। तो मैं लेटे और रेस्ट लिया, लेकिन ये जो है पूरा दिन मेरा ऐसा निकल गया। और ये एक दिन नहीं, ये 1-2 दिन, करीबन 5 दिन ऐसे गुज़र गए। और मैंने डॉक्टर शामीन और डॉक्टर अक्षर से बात किया, तो डॉक्टर अक्षर ऑलरेडी कोविड केसेस को संभाल रहे, तो शायद उनके मन के पीछे लगा कि ये कोविड हो सकते हैं, लेकिन मैं और मेरे परिवार ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। हम लोग सोचा कि एक वायरल फ्लू ही है, लेकिन डॉक्टर अक्षर मुझे कोविड का पूरा दवाई 5 दिन का कोर्स लेने के लिए कहा, और मैंने ले लिया। 5वां दिन थोड़ा सा मुझे एक रिलीफ हुआ और अच्छे लगने लगे, लेकिन उसके बाद जो है 6 और 7वां दिन मुझे खांसी शुरू हो गया। और जब खांसी शुरू हो गया, इतना वो बढ़ने लगे और मेरा पूरा छाती का जो रिब की है वो लगने लगे और बहुत ज़ोर से मेरे पास पेनफुल थे। तब मेरे मन के पीछे मुझे महसूस हुआ कि ये जरूर कोविड है, और डॉक्टर शामीन और डॉक्टर अक्षर ने भी कहा कि मैं आप अपना टेस्ट करवा लो। तुरंत मैंने टेस्ट करवाया और वो 7वां दिन वो पॉजिटिव निकले। बीएमसी मेरे घर पे आ गए, और लेकिन मेरे परिवार ने कहा नहीं मम्मा, आप घर पे ही क्वारंटीन हो जाए। लेकिन पता नहीं, शायद ये परमेश्वर की एक बुद्धि था हमें देने के लिए कि नहीं, आप एडमिट हो जाए। तो मैं ज़िद करके मैंने परिवार को कहा नहीं, मैं एडमिट होना ही अच्छा रहेगा। तो तुरंत बीएमसी डॉक्टर से बात करके मुझे उन लोग एडमिट करवाया। उस दिन से शुरू हुआ मेरा पूरा कॉम्प्लिकेशंस, और सचमुच ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा एक योजना था कि मैं घर पे ना रहूँ। मैं एडमिट होने की वजह से ही मुझे काफ़ी कॉम्प्लिकेशन से उन लोग मुझे संभाल सकते थे। जैसे मैंने एडमिट होने के बाद 3रा दिन 8वां दिन था मेरा बीमारी का, तो उस दिन से एक दिन रात को मैं सो रही थी, मुझे महसूस ही नहीं हुआ, लेकिन 12 बजे जब डॉक्टर राउंड पे आ गए, उन्होंने जब तपास किया तो देखा कि मेरा जो ऑक्सीजन लेवल्स है, सांस लेने का जो मात्रा है, वो बहुत गिर गए थे नॉर्मल से, और मुझे पता ही नहीं था। तो उन लोग ने मुझे उठाया, तुरंत नर्स लोग आए और मुझे ऑक्सीजन शुरू किया। और
काफ़ी और कॉम्प्लिकेशन शुरू हुआ, मुझे इंजेक्शंस दिया, उसकी वजह से शायद दवाई की वजह से मेरा डायबिटीज़ बहुत बढ़ गए थे और मुझे इंसुलिन देना पड़ा, मुझे नेबुलाइजेशन देना पड़ा सांस लेने के लिए, मेरे छाती के लिए दवाई जो खोलने के लिए। तो ये सब अगर मैं घर पे रहती थी तो शायद मुझे ये ट्रीटमेंट नहीं मिलते थे, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे। तो इस पूरा जो सफ़र और इस कोविड की जो मैं गुज़रा, मैं देख सकती थी परमेश्वर मेरे साथ थे और उनकी डेफिनेटली उनकी जो एक परमेश्वर का ख्याल मेरे ऊपर थे, उनका प्रेम मेरे ऊपर थे। और इस द्वारा मैंने देखा कि ज़रूर कलीसिया पूरा मेरे साथ खड़े थे प्रार्थना में। जब मैं एडमिट थे, मैं निर्गमन पुस्तक, एक्सोडस पुस्तक पुराने नियम का मैं पढ़ रही थी, 7वां अध्याय 8 वाक्य से 13 जब मैं पढ़ रहे थे तो वो है जोशुआ का जो युद्ध, वो जो अमेलेकाइट्स के साथ वो युद्ध लड़ रहे थे नीचे। लेकिन ये जो है एक फिजिकल युद्ध था, एक युद्ध जो हमें दिखाई दे रहे हैं। वैसे मेरे शरीर और मेरे ऊपर जो शैतान खरोश या शैतान महामारी बीमारी ला सकते हैं हमारे ऊपर, लेकिन इस जो जोशुआ का युद्ध था, सबसे बड़ा आत्मिक युद्ध वो माउंटेन टॉप में था, इमारत के ऊपर था और माउंटेन के ऊपर था, जो मोसेस और आरन और हुर आत्मिक युद्ध लड़ रहे थे प्रार्थना के द्वारा। और उस प्रार्थना के वजह से नीचे जोशुआ का ये जो विक्ट्री उन्होंने मिला है, युद्ध का जो सफलता मिला है, ओनली बिकॉज ऑफ मोसेस का प्रार्थना की वजह से। और ये मुझे परमेश्वर दिखा रहे थे कि शैतान हमारे ऊपर शायद बीमारी ला सकते हैं, युद्ध लड़ा सकते हैं, हमारे ऊपर परेशानियाँ ला सकते हैं, लेकिन जो कलीसिया जो हाथ ऊपर रख के, हाथ ऊपर उठा के मेरे लिए जो प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर मुझे वो दिखा रहे थे कि उस प्रार्थना के वजह से मुझे इस बीमारी से बहुत सफलता मिला है। और मुझे ये देखने को मिला है कि पूरा कलीसिया का मुझे घेर रहे थे, उनके प्यार, उनके वचन जो उन लोग मुझे भेज रहे थे, उनकी प्रार्थना। रात को जब मैं मेरा ऑक्सीजन लेवल्स बहुत कम गिर रहा था, ऑफकोर्स डॉक्टर अक्षर, डॉक्टर शामिल सब प्रार्थना में लगे थे, दीपा सिस्टर भी, कई सिस्टर लोगों को उठाया रात को 12 बजे मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। तो मैं देख सकते हैं ये जो आत्मिक युद्ध जो कलीसिया साथ में खड़ा रह के मेरे लिए कर रहे थे, उसके वजह से मुझे इस बीमारी से सफलता मिला है। इस सफ़र से मुझे पूरी तरह परमेश्वर ने मुझे इतने अच्छे से चंगाई दिया है, ओनली बिकॉज कलीसिया साथ में रहे। और उसके लिए मैं ये शेयर करने के लिए आपके सामने आई हूँ कि कलीसिया के जो बंधन और जो यूनिटी और जो प्यार मैंने देखा है, कितना महत्व है। और प्रार्थना सबसे अधिक महत्व है हमारे लिए हर युद्ध लड़ने के लिए, और चाहे कोई भी बीमारी आए। इसके लिए मैंने एक सीखा है, जब भी प्रार्थना का विषय आते हैं, मैं ये महसूस हुआ है कि प्रार्थना और कलीसिया साथ इकट्ठा रह के हम कोई भी कठिनाइयाँ हम उसको पार कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं शेयर करना चाहते हैं पूरा कलीसिया के साथ, और आपके धन्यवाद करना चाहते हैं, परमेश्वर का महिमा और उनके आराधना करना चाहते हैं कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे कलीसिया के बीच में रखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार और पास्टर अतुल और दीपा सिस्टर को धन्यवाद, डॉक्टर शामीन और डॉक्टर अक्षर, उनके परिवार सब मेरे साथ इतना हर दिन फ़ोन करके साथ में थे प्रार्थना में भी। तो पूरा कलीसिया हर एक परिवार के लिए धन्यवाद एक बार और, एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। हाय चर्च, ये ऑफरिंग मैसेज है। और जैसे कि हम ऑफरिंग के बारे में सोचते हैं कि नए नियम में ऑफरिंग का जिक्र 3 बातों में किया गया है, जैसे कि भेंट, बलिदान और दान।
पर हम देखते कि आज हम देखेंगे कि ऑफरिंग जो है परमेश्वर भाता है और परमेश्वर से स्वीकार करता है। उसके हम देखेंगे परमेश्वर हमारा जो भी दशमांश है वो परमेश्वर सामने मूल्यवान है। जैसे कि आज लूका 21वां अध्याय उसकी 4थी पंक्ति में पढ़ते, जैसे कि क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाल दे, परंतु उसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। यहाँ पर उस स्त्री का जिक्र किया गया है कि जिसने सिर्फ 2 दमड़ी परमेश्वर के भवन में डाला है। और यहाँ पर नहीं जिक्र किया जाता है इस प्रकार से कि उसने अपने उत्साह के साथ और विनम्रता के साथ और प्यार के साथ और भक्ति के साथ परमेश्वर को उसने दिया। पर लेकिन यहाँ पर मैंने 3 बातें का हम आज जिक्र करेंगे यहाँ पर कि जैसे कि दशमांश देने के 3 दृष्टिकोण क्या है। जैसे नए नियम में देखते हैं कि पहला कि परमेश्वर को प्राथमिकता देना, और जो यहाँ पर स्त्री ने किया कि परमेश्वर को पहले प्राथमिकता दिया। परमेश्वर प्राथमिकता देना मतलब ये है कि जो भी चीजें मेरे पास है उन सारी चीजों में से मैं ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को महत्व देता हूँ, कि परमेश्वर को प्रथम रखता हूँ। और इस दूसरा कि परमेश्वर की आराधना करना, और लेकिन जो हम देते हैं वो सारी बातों के द्वारा माध्यम से परमेश्वर की आराधना होती है। जैसे कि स्त्री ने जाना कि जो भी मैं दूंगी वो सारी बातें परमेश्वर के भवन के लिए इस्तेमाल होगी। और तीसरा कि परमेश्वर के आशीष के उपाय को स्वीकार करना, और ये हम बातें कैसे करते हैं, विश्वास और धीरज के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हम दशमांश करते हैं तो दशमांश में हमने क्या परमेश्वर को प्रथम रखते हैं, दूसरा कि उसकी आराधना होती है उनके द्वारा, और तीसरा कि परमेश्वर जो भी दशमांश देते जो परमेश्वर भाता है, तो परमेश्वर ने वादा किया है कि तुम दशमांश दोगे तो तुम आशीष पाओगे। याद रखना कि आशीष पाने का एक है कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक आशीष दी, दूसरी आशीष है कि परमेश्वर ने दशमांश को एक जरिया बनाया कि आशीष देने का। कि जैसे मलक की 3:10 में देखते कि परमेश्वर ने कहा कि मुझे परखो तुम किन बातों में, कि परमेश्वर कहा कि दशमांश में मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हें आशीष दूंगा। और इसके लिए लास्ट में कि हम परमेश्वर सुनता है जो भी मन में हम जो भी विचार करते हैं, कि विचार इस प्रकार से कि हम जो भी परमेश्वर देने के लिए हम जो भी विचार करते हैं परमेश्वर वो सुनता है। परमेश्वर दूसरा कि देखता है कि जो भी हम परमेश्वर देते हैं वो परमेश्वर जानता है। और तीसरा कि परमेश्वर उपाय करता है, क्योंकि जो भी हम परमेश्वर देते परमेश्वर हमारा दशमांश का आदर करता है और उपाय करता है। आमीन। प्लीज हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु की रियली प्रभु के धन्यवाद करते हैं कि प्रभु कि आप हमारे चाहे दशमांश कितना भी दे परंतु आप आदर करते उसका। तो प्रार्थना करते कि आप सबको आशीषित करना प्रभु, और धन्यवाद करते जिन्होंने दशमांश दिया और जिन्होंने नहीं दिया उन्हें भी आशीषित करना प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद साथ प्रार्थना प्रभु शुभ मानते हैं। आमीन। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठू तेरी बातें कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठू तेरी बातें कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं।
करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। मैं लायक नहीं अर्पण मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। मैं लायक नहीं अर्पण मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यीशुआ, 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 आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। गुड इवनिंग ग्रेटर ग्रेसी कलीसिया, और आज शाम के संदेश में आप सबका स्वागत है। आज शाम को हम इस शीर्षक पे बात करेंगे जो ये है परिपक्वता की ओर जाने के लिए मार्गदर्शन, कि परमेश्वर ने एक जैसे मैप बनाया हमारे लिए, एक योजना बनाई है कि किस तरह से हम परिपक्व हो सकते हैं। और सिर्फ परिपक्व नहीं, सिर्फ बढ़ोतरी के बारे में नहीं, लेकिन ये जो सिद्धांत जिसके बारे में आज बात करेंगे वो हमेशा के लिए है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो जीवन में, चाहे कहीं पर भी हम हो, इन सिद्धांतों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत बाइबल से हैं, ये अनंत काल के सिद्धांत है। ये ऐसे सिद्धांत है जो कभी कम नहीं होंगे, या ऊंचे नहीं होंगे, या कम घटेंगे नहीं। ये अनंत काल के सिद्धांत वचनों से हमें दिए गए हैं, ताकि हम परिपक्व ही नहीं, लेकिन जीवन की कोई भी परिस्थिति में इसका उपयोग करके परमेश्वर के कार्य को देख पाएंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, समय के लिए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि इन वचनों से आप ना ही सिर्फ हमसे बात करोगे, लेकिन हमें मार्गदर्शन दोगे, हमें रास्ता दिखाओगे, हमें उन्नति दोगे, और इन वचनों के द्वारा हम कई सारे लोगों तक इस वचन को पहुंचा सकेंगे। धन्यवाद फिर से एक बार देते हैं इन शब्दों के लिए, और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमसे व्यक्तिगत रूप से एक एक करके हमसे बात करेंगे। हमारे जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी घटना चल रही हो, हम जानते हैं कि जीवित परमेश्वर यीशु मसीह उसके लिए काफ़ी है। इन वचनों को आपके हाथों में देते हुए मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पहले पत्रस 5वें अध्याय पे चलेंगे। पहला पत्रस 5 और वचन नंबर 5 से लेकर 10 तक पंक्ति पंक्ति करके जाएंगे, और हर पंक्ति से एक सिद्धांत सीखेंगे जो परमेश्वर हमें सिखाएगा। और हम उससे उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हम इस वचनों के से गुजरेंगे और इन वचनों के बारे में बात करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ ना ही सिर्फ आपको प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन एक नई सीख मिलेगी, एक सच्चाई सीखोगे, और इससे परमेश्वर की सेवा कैसे करनी है, हम खुद परिपक्व कैसे हो सके, बढ़ सके विश्वास में, हम सीखेंगे। ये संदेश जो है ये किसी को सही करने के लिए नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य को संपूर्ण करने के लिए। जब भी हम बाइबल से बातें करते हैं तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये संदेश पवित्र आत्मा हमारे लिए दे रहा है, ये हमारे लिए है। कई बार हम वचनों को लेते हैं और हमारे जब संदेश को सुनते हैं तो हमारे मन में विचार चल रहे होते हैं, अरे ये इसके लिए है, अरे ये उस व्यक्ति के लिए है, अगर उसको ये सुनना चाहिए। नहीं, पवित्र आत्मा कह रही नहीं, ये तुम्हारे लिए है, ये पहले हमारे लिए है, ये वचन हमारे लिए है, ये हमें दिए गए हैं। हमें दीन बनना है, हमें नम्र बनना है, हमें सीखना है, और हमें सेवा करना है, हमें सच्चे परमेश्वर को जानना है।
परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, वो हमको पहचानता है, वो हमारी रग रग को जानता है। वो चाहता है कि हम उसकी तरह उसके संग बातचीत करें, उसे संबंध बनाए रखें। वो सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, सब जगह उपस्थित है। वो आपके साथ है, वो आपकी ओर है, आपके विरुद्ध नहीं है। जब पहले पत्रस की किताब लिखी जा रही थी तो मसीह लोग बहुत तकलीफ में थे, उन पे बहुत सताव किया जा रहा था। यहूदी विश्वासी बन चुके थे, विश्वासी आकर अन्य जातियों से लोग विश्वासी बन चुके थे और उन पे सताव किया जा रहा था। लेकिन उन सताव के बावजूद, उस कठिनाई के बावजूद भी वो बढ़ सके, परिपक्व हो सके, जीवन का सामना कर सके, कठिनाइयों का सामना कर सके। लेकिन आनंदित थे, हार नहीं मानी, विश्वास नहीं छोड़ा, संसार में नहीं चले गए, अपनी मनमर्जी करने नहीं लगे। जो परमेश्वर के मार्ग पर पत्रस की वचनों से, जो पवित्र आत्मा ने उसको दिए थे, उससे प्रोत्साहित हुए और दूसरे के जीवन में बदलाव ला। ये कलीसिया बढ़ा, बहुत सताव देखे इस कलीसिया ने, लेकिन बढ़ा क्योंकि परमेश्वर ने बढ़ोतरी दी। और परमेश्वर चाहता है कि हम इस तरह से परिपक्व हों, हम इस तरह से बढ़े और इस संसार में आगे चलें। ये जीवन का मकसद है, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो विश्वास करते हैं कि आज इस समय में परमेश्वर हमसे उन बातों को गहरे रूप से बात करेगा जिसकी हमें जरूरत है। पहला पत्रस 5 अध्याय नंबर 5, पहला 5 और वर्ष नंबर 5। इसी प्रकार से हे नवयुगों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांध लो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों को पर अनुग्रह करता है। ये पॉइंट नंबर 1 है, आधीन रहो। आधीनता, ये शब्द सुन के ही बहुत से लोग ठंडे हो जाते हैं। उनको लगता है अधीन होना मतलब कोई मुझे बुरी तरीके से सुलूक करेगा, मुझे सहना पड़ेगा। अधीन होना इसका मतलब मैं कम हूं, कोई मुझसे ज्यादा है, नहीं। अधीनता का ये मतलब नहीं है। अधीनता का मतलब यह है कि दो बराबर के लोग साथ में और एक चुनाव करता है अपने मन की इच्छा से कि वो दूसरे के अधीन होगा ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। 2:18 में सेवकों के बारे में है, पहले पत्रस 3:1 में पत्नियों के बारे में है। इसका ये मतलब नहीं कि कोई बड़ा या छोटा है, इसका ये मतलब है कि दोनों एक बराबर हैं, लेकिन एक ने चुना कि परमेश्वर की महिमा हो सके, उसके लिए मैं दूसरे व्यक्ति के अधीन हो जाऊं। इसका मतलब आप कम नहीं हो, इसका मतलब आप नीचे नहीं हो, इसका मतलब आपके अंदर कोई बुराई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका इस्तेमाल किया जाएगा। और अब अधीनता एक दंड है, अधीनता दंड नहीं है। अधीन हम परमेश्वर की ओर होते हैं पहले। अगर परमेश्वर की ओर अधीन होंगे तो दूसरों की ओर, अपने अधिकारियों की ओर भी अधीन होंगे। जब स्कूल में जाते हैं बच्चे तो वहां पे भी अधिकारी हैं, बच्चों को उनके अधिकारियों, शिक्षकों के नीचे अधीन होना है। हम जब जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे भी कायदे कानून और हमारे ऊपर अधिकारी हैं, हम उनके अधीन होते हैं। हम ये नहीं कहते मैं विश्वासी हूँ, मेरी जो मन में आएगा करेगा, जाओ मैं टैक्स नहीं भरूंगा, जाओ मैं लाल बत्ती के सामने नहीं खड़ा रहूंगा, मैं तो तोड़ूंगा सिग्नल की, मैं परमेश्वर का व्यक्ति हूँ। नहीं, जहाँ पे हम काम पे जाते हैं वहाँ पे भी हम अधीन होते हैं, हमारे ऊपर कोई है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कम हैं, इसका ये मतलब है कि परमेश्वर ने हमें रखा है। कलीसिया में हम अधीन होते हैं बिकॉज हमारे ऊपर कोई अधिकारी है। घरों में हम अधीनता देखते हैं, जहाँ पे अधीनता नहीं होती है वहाँ पे तकलीफ होती है, जहाँ अधीनता होती है वहाँ पे सामर्थ्य होता है परमेश्वर का। लेकिन ये अधीनता आती कहाँ से? जब हम अपनी इच्छा को आत्मसमर्पण कर देंगे तो अधीन होंगे। आपके पास भी इच्छा है, मेरे पास भी इच्छा है, और हम अपनी इच्छा से बहुत कुछ कर सकते हैं, मेरी मर्जी। लेकिन जब उस इच्छा को हम समर्पित कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं परमेश्वर को, तो हम अधीनता सीखते हैं।
यीशु मसीह इस धरती पर थे, लेकिन उन्होंने इच्छा थी उनकी, उन्होंने स्वेच्छा में सोच लिया था कि जो परमेश्वर की योजना है उसके मैं अधीन रहूंगा। क्रूस परमेश्वर की योजना थी, यीशु मसीह उसके अधीन बने। उन्होंने कहा क्रूस पर जाना, अगर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है तो मैं क्रूस पर जाऊंगा। वो उनकी इच्छा थी। जब उन्होंने उस योजना को आत्मसमर्पण किया तो परमेश्वर ने आशीष दी, सामर्थ्य दिया। जहां पे अधीनता होगी वहां पे परमेश्वर का सामर्थ्य होगा, जहां पे अधीनता नहीं होगी, जहां विद्रोह होगा वहां पे परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं होगा। जब हम अधीनता में जीते हम यीशु की तरह बनते हैं। जब हम विद्रोह में जीते हैं, दूर होकर जीते हैं, अपने मेल मिलाप को छोड़ के अलग से जीते हैं, तो हम शैतान की तरह हो जाते हैं। शैतान विद्रोही है, वो नहीं चाहता है कि वो किसी को समर्पित हो, लेकिन हम अधीनता से जिएंगे। पतरस कह रहा है, क्योंकि पतरस की भी अपनी योजना थी, मैं इस तरह से करूंगा, मैं उस तरह से करूंगा। लेकिन जब वो परमेश्वर के पूरा अधीन हुआ, अपनी इच्छा को समर्पित किया, तो उसके जीवन से आशीष निकला। कई लोग सोचते हैं अधीनता ही तो कमजोरी है, ये मेरे लिए नहीं है, मैं कैसे अधीन हूं। लेकिन याद रखिए, अधीनता अपनी इच्छा को समर्पित करना है, और ये आप अपने मर्जी से किसी के अधीन हो रहे हो ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। ये उसका मकसद है, अधीन होना। लोग पूछते हैं कि आत्मसमर्पण ज्यादा अच्छा है या बलिदान करना ज्यादा अच्छा है। बलिदान में हम एक हिस्सा अपने तक रख लेते हैं, हम सोचते हैं कितना बलि कितनी चढ़ानी है, हम नियंत्रण करते हैं उसको, कब देना है, कितना देना है, कैसे करना है। आत्मसमर्पण में कोई हक नहीं बचता, कोई इच्छा नहीं होती है, और आत्मसमर्पण थोड़ा नहीं कर सकते। जब आत्मसमर्पण कर दे तो पूरा करना पड़ता है, उसमें हमारी कोई अधिकार नहीं बचते। और पतरस यहाँ पे कह रहा है कि परमेश्वर के अधीन हो, परमेश्वर के अधीन हो। क्यों हम अधीन होते हैं परमेश्वर के? क्योंकि हम जानते हैं उसकी योजना हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि हम जानते हैं वो हमसे प्रेम करता है। वो हमें नीचा दिखाने के लिए हमें अधीन नहीं कर रहा है, वो हमें कमज़ोर दिखाने के लिए अधीन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। उसका प्रेम हमारी नींव है, और इसके लिए वो अधीन हो रहा है, इसी के लिए वो अधीन हो रहा है। और ये बहुत खूबसूरत बात है कि यही परमेश्वर की इच्छा है। जब हम अधीनता में नहीं जीते हैं और स्वेच्छा में जीते हैं कि मैं समझ लूंगा, मैं कर लूंगा, मुझे सब आता है, जिसके मैं सब जानता हूं, तो एक झलक दिख जाती है जो शैतान की है। क्योंकि शैतान स्वर्ग में होके भी परमेश्वर के अधीन ना हो सका। मेरी इच्छा, मेरी इच्छा। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और अधीन होते हैं, उसमें हम सामर्थ्य पाते हैं। यूसुफ मिस्र में फिरौन के अधीन था, लेकिन देखो कितना आशीष लेके आया। मूसा परमेश्वर के अधीन था, देखो कितना फल लेके आया। परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम है, और उस योजना की ओर अधीन हो जाओ, अपने आप को समर्पित कर दो, क्योंकि उसकी योजना आपके लिए सही योजना है, अच्छी योजना है। उस योजना की नींव है उसका प्रेम, बिना शर्त का प्रेम। वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। हाँ, हम परिपक्व होने के रास्ते में थोड़ी सी कठिनाइयां पाते हैं, लेकिन अंत हमारा अच्छा ही है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और हमें एक दूसरे की जरूरत है। कलीसिया में अधीनता इसलिए जरूरी है बिकॉज हमें एक दूसरे की जरूरत है। परमेश्वर ने मुझे कुछ गुण दिए हैं जो आपको नहीं दिए, लेकिन परमेश्वर ने आपको ऐसे गुण दिए हैं जो मुझे नहीं दिए। परमेश्वर ने मुझे कुछ भेंट दी है जो आपको नहीं दिया, और परमेश्वर ने आपको ऐसी भेंट दी है जो मुझे नहीं दी। इसलिए मुझे आपकी जरूरत है और आपको मेरी जरूरत है, और हम दोनों को परमेश्वर की जरूरत है। इसलिए कलीसिया में परमेश्वर ने हमें एक साथ बनाए रखा है। इसलिए नहीं कि मैं अपनी मन मर्जी कर सकूं, इसलिए ताकि मैं एक दूसरे पर निर्भर होकर परमेश्वर की योजना को हम मिल के बढ़ा सकें और उसके नाम को महिमा मिल सके। ये हाथ ना, ये रंग नहीं पहचान सकता है, आंखें पहचानती है रंग, लेकिन आंखें वजन नहीं उठा सकती है, हाथ की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर
दोनों एक दूसरे के अंदर संतुलन ना हुआ तो फायदा क्या। लेकिन जब दोनों अपना काम करते हैं तो पूरे शरीर को आशीष मिलता है। अगर मेरे पैर में चोट लगती है, छोटी सी उंगली में चोट लगती है, मेरे पूरे शरीर में तकलीफ होती है। मैं लंगड़ा के चलता हूं, मुझे तकलीफ होती है, मुझे दर्द हो रहा है। क्यों? एक छोटे हिस्से में चोट लगी है। परमेश्वर का कलीसिया उस तरह से है। एक जने को भी अगर बुराई होती है, कमजोरी है, बुराई लगती है, सारे कलीसिया को असर पड़ता है। आदीन बन के रहो, एक बन के रहो, एक दूसरे की सहभागिता में रहो। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। क्योंकि और उसका सबसे अच्छा उदाहरण यीशु मसीह। यीशु मसीह परमेश्वर की हर योजना की ओर कंप्लीटली अधीन था, कंप्लीटली सबमिटेड था। क्यों? वो जानता था कि परमेश्वर का अंत में जो योजना है वो सबसे उत्तम है उसके लिए और उसके द्वारा हमारे लिए। इसलिए हम अधीन होते हैं। कलीसिया में हम अधीन हैं, हमारे घरों में हम अधीन होकर रहते हैं। हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व है, हमें संभाल के रहना है, हमें अधीन होकर रहना है। घर हो, कलीसिया हो, स्कूल हो, अपना रिश्ता परमेश्वर से हो, एक दूसरे के संग अधीनता से रहो। ये कमजोरी नहीं है, इसका मतलब आप नीचे नहीं हो, कम नहीं हो, कमजोर नहीं हो। अधीनता में आशीष है। और हम लोग को इसलिए बनाया गया ताकि हमको एक दूसरे की जरूरत हो। और इन अंत के दिनों में हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हम एक दूसरे के बिना पूरे नहीं हैं, अधूरे हैं। अगर आप कहो कि मुझे आपकी जरूरत नहीं और अगर मैं कहूँ मुझे आपकी जरूरत नहीं, तो हम अधूरे रह जाएंगे। और ये परमेश्वर की योजना नहीं है। शैतान चाहता है कि हमारे बीच में दरारें आए और हम अलग अलग होकर रहें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अधीन होकर एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे की सहायता बने रहें। ये कलीसिया इसलिए नहीं बना अपने आप से, परमेश्वर ने चुन चुन के लोगों को साथ में लाया है। और हर कलीसिया की यही कहानी है। ये एक रहस्य है जो परमेश्वर पूरा करता है। लेकिन वो कहता है अपनी इच्छा को समर्पित करो, पूरी तरह से आत्मसमर्पित करो और अधीन हो जाओ। वहां पे परिपक्वता की पहली सीढ़ी है। लोग अधीन होना नहीं चाहते। वो लोग सोचते हैं अगर मैं अधीन हुआ तो मतलब मैं कोई कमजोर हूं या मैं कुछ कम हूं। नहीं, हम इसलिए हो रहे हैं अपने मन से ताकि परमेश्वर को महिमा मिल सके। ये हमारा कार्य नहीं है, परमेश्वर का कार्य है। ये हमारी योजना नहीं है, परमेश्वर की योजना है। अधीनता पहला कदम परिपक्वता की ओर। याद रखना, कठिनाई का भी अगर सामना कर रहे हो, उसकी योजना में अधीन रहो। उसने कुछ की, वो उसकी योजना आपके जीवन में चल रही है, वो इसलिए कुछ हो रहा है आपके जीवन में, शायद परमेश्वर की योजना। और आप कह रहे हो परमेश्वर मैं इस योजना में जो भी मेरे संग हो रहा है मैं समर्पित हूँ, मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं आपको पहचानना चाहता हूँ। परमेश्वर आप मुझसे बातें करना और मुझे मालूम है कि आपने जो भी योजना मेरे लिए बनाई है वो उत्तम है। अधीन बन के रहो। वर्ष नंबर 6, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। विनम्रता के बारे में, दीनता के बारे में। दीन शब्द यहाँ पे मतलब ये है कि एक दास के कपड़े पहन लेना। नए नियम के समय में जो सेवक होते थे, जो दास होते थे, वो इस वस्त्र को पहनते थे। उससे पता चल जाता था कि ये लोग दास हैं, घर के मालिक नहीं है। गांठ बांधते थे पीछे और उस तरह से कपड़ा अपने पर लटका होता था, उससे पता चलता था कि ये लोग दास लोग हैं। और यीशु मसीह ने पत्रस से कहा कि पवित्र आत्मा के द्वारा ये शब्द उसको यहाँ लिखने को दिया है, दीन हो जाओ, नम्र हो जाओ, एक दास के कपड़े पहन लो। नम्रता क्या है? छोटा से छोटा काम करने के लिए इच्छा, तैयार है। ऐसा नहीं सोचते ये झाड़ू मारना मेरा काम नहीं है, अरे साफ सफाई कर ये मेरा काम नहीं है। किसी को फोन करना उसके लिए दूसरे लोग हैं, नहीं, छोटे से छोटे काम में आनंद करना, ये दीनता है। दीनता क्या है?
कि मैं परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ, एवं स्वीकार करना कि बगैर परमेश्वर के मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर मेरे मन में ये भाव आ जाए कि बगैर परमेश्वर के मैं जो चाहे मैं कर सकता हूँ, परमेश्वर की जरूरत नहीं, तो वो घमंड है, वो दीनता नहीं है। और परमेश्वर घमंड से नफरत करता है, नफरत करता है। लेकिन जो नम्र इंसान, जो दीन इंसान है, उसको वो अनुग्रह में आगे बढ़ाता है। जब मैं दीन हूं तो मैं इंतजार नहीं करता हूं कि लोग मेरे लिए ताली बजाएं या मुझसे कुछ कहें तो मैं कुछ करूंगा। कोई नहीं भी कहेगा तो मैं करूंगा, मैं तैयार हूं, मेरा हाथ हमेशा उठा हुआ है। कोई है सेवा करने के लिए, मेरा हाथ तैयार है, हाथ उठा हुआ है मेरा। दीनता जब होती है तो मैं दिल से सेवा करता हूं, किसी की बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे अपने ऊपर नहीं सोच रहा हूं, मेरा ध्यान नहीं दे रहा हूं। संसार में लोगों को सेवा करने के लिए कठिनाई लगती है, लेकिन दूसरों को कहने के लिए आसानी लगती है। लेकिन जब इंसान नम्र होता है, दीन होता है, तो वो हर चीज़ के लिए तैयार होता है। इसका सबसे उत्तम उदाहरण यीशु मसीह है। और हम जानते हैं मरकुस 10 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पे अपनी सेवा टहल कराने नहीं आया, लेकिन सेवा करने आया, क्योंकि वो दीन था। जब पतरस इस भक्ति को लिख रहा, तो मुझे एहसास है कि शायद यूहन्ना 13 के बारे में सोच रहा है, जब यीशु मसीह ने शिष्यों के पैर धोए। उस समय में जब लोग आपके घर में आते थे और तो दास खड़े होते थे, पानी का बर्तन लेकर, कपड़ा लेकर, तौलिया लेकर, जूते बाहर निकालने का। जब मेहमान घर में आता था तो उसके पैर लेते थे, उस पानी में डुबाते थे, ठंडे पानी में, और उसे साफ करते थे, उससे धो देते थे उसको। और उससे जो घर में अतिथि आया है वो ये सोचता था, साफ लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ताज़ा लग रहा है, ऐसा लगता फिर से जान आ गई है। धूल मट्टी में सफ़र करते हुए आते थे। और पतरस, याद है पतरस को जब यीशु मसीह ने अपने वस्त्र हटाकर उस तौलिए को बांधा और उसके पैर धोने लगे, तो पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, आप मेरे पैर नहीं धो सकते। यीशु मसीह ने, अगर मैं तेरे पैर नहीं धो तो तेरे संग कोई संगति ना होगी। उसने कहा, मुझे पूरा धो दो। क्या कह रहे थे यीशु मसीह उस वक्त? एक धोना है यानी उद्धार, वो हम पा चुके हैं, हमको बार बार उद्धार पाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम इस जीवन में चलते हैं तो पाप होता है, गलतियां होती हैं, लालसाएं होती हैं जिसमें हम गिर सकते हैं और हमारे पैरों में धूल लग सकती है। यीशु मसीह कहता है, आओ मुझे तुम्हारे पैर धोने दो, आओ मैं तुम्हें शुद्ध कर सकूं, आओ मैं तुम्हें ताज़ा कर सकूं, आओ तुम्हारी चाल के अंदर फिर से वो तेजी ला सकूं। कैसे होता है ये? इसको कहते हैं पवित्रीकरण, और हमें इसको रोज जरूरत है। अगर हमने गलती की है, पाप किया है, तो परमेश्वर के पास जाते हैं और अंगीकार करते हैं और अपना मन फिराते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। परमेश्वर हमारी संगति को फिर से कर देता है और हमें उसकी ज़रूरत है। और पतरस कह रहा कि नहीं प्रभु, उन्हें प्रभु ने कहा, जब तक मैं तेरे संग पैर ना धोऊं तो मैं तेरी संगति नहीं हो सकती। किस लिए कह रहे थे वो? आज जब इंसान व्यक्ति पाप में गिरता है तो उसकी संगति परमेश्वर से रुक जाती। और कई लोग हैं जिन्होंने संगति करना ही छोड़ दिया परमेश्वर से, क्योंकि वो पाप के अंदर उनको अच्छा लग रहा है इस वक्त। याद रखिए, अगर उस पाप में जीते रहोगे तो उसका परिणाम भी है। परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है, लेकिन अपने बच्चों को सफलता से पाप में जीने नहीं देगा। इंसान को धोखा दे सकते हो, परमेश्वर को नहीं। और ये ना समझें कि अगर परमेश्वर ने अभी तक कुछ किया नहीं तो आगे भी कुछ करेगा नहीं। पहले यूहन्ना 1:9 का गलत मकसद ना निकालें कि अगर मैंने कर लिया, माफी मांगूंगा, फिर से करूंगा, माफी मांगूंगा, फिर से करूंगा। उसके वचनों को तुच्छ ना समझना, उसके कार्य को तुच्छ ना समझना और सोचना कि जो मैं कर सकता हूं कर लूंगा। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको भटकने नहीं देगा, लेकिन उसके वचनों को ढीले से मत लेना, उनका गलत उपयोग मत करना और पाप में अपने आप को सफलता से जीना मत। जो बोओगे वो पाओगे, वही काटोगे। दीनता। सोचिए, अगर आज यीशु मसीह हमारी कलीसिया में आए और आप कलीसिया में आए और दरवाजे से आपने एंटर किया और वहाँ पे यीशु मसीह खड़े, उनके हाथ में पानी का एक बर्तन है, टॉवल है,
और वो आपसे कह रहे हैं आओ बैठो, मैं आपके पैर धोना चाहूँगा, क्या कहोगे आप? क्या सोचोगे? पहले तो शायद हमारे मुंह से निकलेगा नहीं प्रभु ऐसा नहीं, फिर याद आएगा अरे पतरस ने भी वही बोला था। ठीक है प्रभु, लेकिन प्रभु मैं तो आपकी आराधना के लिए बना हूं, लेकिन आप मेरे पैर कैसे धो सकते हो? और परमेश्वर का धोने दे, इसी तरह पवित्रीकरण है, हमारी संगति होगी, तेरी चाल में तू नया होएगा, ताजा होगा। मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन अगर मैं वहां हूं तो मैं शायद अपनी आंखें बंद कर लूंगा, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जाएगा कि यीशु मसीह झुककर मेरे पांव धो रहे। जिसने मुझे बनाया वो मेरे पांव कैसे धो सकता है? दीनता। इसलिए सारे संसार एक दिन उसके सामने घुटने टेकेगा, सब उसके सामने झुकेंगे और हर जुबान बोलेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। और सोचो अगर उसके बाद यीशु मसीह तुमसे कहे कि ठीक है आज मैं तेरे पैर धो लिए, क्या तू मेरे पैर धोएगा? तो क्या कहोगे? मैं तो कहूँगा यस, क्यों नहीं, हाँ मुझे पैर धोने आपके यीशु। और जब उसके पैर धोऊंगा तो उसके कीलों के निशान दिखेंगे मुझे उसके पैर पर। मुझे याद आएगा कि इन कीलों के निशानों की वजह से आज मैं इस कलीसिया में हूँ, आज मैं सेवक हूँ, आज मैं उद्धार में हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए अपनी जान दी। और मुझे लगता है यीशु कहेगा नहीं, अगर तुझे मेरी सेवा करनी है, मेरे पाँव धोने हैं, तो एक भाई से बात कर, जिसके संग तेरा बैर है उसको माफ कर, जिसके संग तूने दुश्मनी की है उसको माफ कर, जिसके संग तू बात नहीं करता है उसके संग बात कर, जिसके संग तेरी सेवा टहल नहीं उसके संग सेवा टहल कर, जिसके संग तेरी संगति नहीं उसके संग संगति कर। किसी को फोन कर, किसी से प्रेम कर, किसी के लिए प्रार्थना कर, किसी को प्रोत्साहन दे। जब तू दूसरों की सेवा करेगा तो मेरी सेवा कर रहा है, जब तू दूसरों के पांव धोएगा तो तू मेरे पांव धो रहा है। और ये क्या कठिन है? हाँ, हम सोचते हैं कि यीशु मसीह के पांव तो मैं धो लूंगा, लेकिन मेरे भाई के, मेरे बहन के, इनके पांव कैसे धोऊंगा? क्योंकि मेरा इंसान के अंदर घमंड है और ये घमंड हमें रोकता है इन चीजों से करने के लिए। लेकिन जब मैं अपने आप को अधीन करता हूँ, जब मैं अपने आप को नम्र करता हूँ, तो सही समय पे परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझे देता है और उस अनुग्रह से एक दिन वो मुझे ऊंचा उठाएगा सही समय पर। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि यही तो तुम्हारा काम है कि दूसरों के पैर धो, और उनके पैर धोने में तू मेरे पैर धो रहा है। परमेश्वर यहाँ पे अपनी सेवा टहल कराने नहीं आया, परमेश्वर तो दूसरों की सेवा करने के लिए आया। और वो कह रहा है अगर तुम मेरे संतान हो तो तुम भी जाके किसी और की सेवा करो। सुसमाचार सुनाना है, तुम किसी की सेवा कर रहे हो, किसी से प्रेम कर रहे हो तो तुम मेरे पैर धो रहे हो, किसी को प्रोत्साहन कर रहे हो तुम मेरे पैर धो रहे हो, तुम किसी को माफ कर रहे हो तुम मेरे पैर धो रहे हो, तुम किसी से क्रोधित नहीं हो तुम मेरे पैर धो रहे हो, तुम गलत रास्ते से किसी को जाने को रोक रहे हो तुम मेरे पैर धो रहे हो। कई बार हम लोगों से कहेंगे कि इस मार्ग में मत जाना, इस मार्ग में खतरा है, लेकिन फिर भी लोग वहां जाते रहते हैं। और अगर हम प्रार्थना करते रहे उनके लिए कि वो गलत दिशा में ना जाए, हम यीशु मसीह के पैर धो रहे हैं। कोई हार चुका है, गलती में गिर चुका है, उसको फिर से वापस लाना है। कोई भेड़ भटक गई, उसको वापस लाना है। कोई भेड़ बीमार है, उसको वापस लाना है। हम पैर धो रहे हैं यीशु मसीह के। घमंड तो एक दुश्मन है। घमंड कहता है परमेश्वर क्योंकि मैंने ये सब किया मुझे आशीष दो, मुझे पदवी दो। अनुग्रह कह रहा है क्योंकि मैं लायक भी नहीं हूं, इसलिए परमेश्वर क्या मैं मौका पा सकता हूं कि मैं आपके पैर धो सकूं? आपको लगता है पतरस, यूहन्ना, याकूब जाके किसी के पैर धोने वाले थे? वो तो कह रहे थे हम तो शिष्य हैं यीशु मसीह, हमें क्या जरूरत है, ये दासों का काम है। और यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ा दास मैं हूँ, और उसने कपड़े अपने निकाल कर, अपने टावल बांध कर और पैर धोने लगा दुश्मनों के। पैर धोए अपने दासों के। दीनता है, दिल से सेवा करो, परमेश्वर की दिल से सेवा करो, एक दूसरे के अधीन रहो। और जब किसी के पैर धो रहे ये मत सोचो कि मैं तेरे पैर धो रहा हूं। नम्र रहो, नम्र रहो। सही समय पे पतरस लिखता है, उचित समय पर परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा। तुम्हारी बढ़ोतरी का समय शायद आ गया। आधीन हो, समर्पित हो, नम्र हो, तो शायद तुम्हारा समय आ गया है। और वो समय परमेश्वर जानता है, आप और मैं नहीं जानते, और हमें जानने की जरूरत भी नहीं है।
कई बार हम सोचते हैं जल्दी आ जाए तो बेहतर है, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं मैं सही समय पर भेजूंगा उचित समय पर मैं भेजूंगा, और उसके लिए तैयार रहो, क्योंकि उचित समय का परमेश्वर का समय है, हमारा समय नहीं है। वो उचित समय परमेश्वर का समय है, और जब वो चाहेगा तब वो भेजेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है। क्या आप सेवा टहल करते हो कि सिर्फ बोलते हो? सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। जो चाल चलते हो वो तुम्हारे बोलने से ज्यादा होनी चाहिए। बोलते बहुत लोग हैं, लेकिन हम विश्वासी हैं। यीशु मसीह ने सिर्फ बोला नहीं, जो उसने कहा उसने किया, और एक्चुअली पहले उसने किया और फिर उसने बोला। यीशु मसीह ने कहा इस तरह से करना चाहिए, यीशु मसीह ने पहले सेवा की और फिर कहा इस तरह से करो। अधीन रहो। लेकिन दूसरा, नम्रता में। वर्ष नंबर 7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान करता है। संसार में हर व्यक्ति 3 में से एक स्थान में है, या तकलीफ में है, या तकलीफ से निकल रहा है, या तकलीफ में घुस रहा है। तीनों में से एक ही स्थान पर है, कोई अलग नहीं है। और हम सबके जीवन में उसी तरह से, या तो हम कोई परेशानी में है, या परेशानी से निकल रहे हैं, या कोई परेशानी में घुस रहे हैं। और पत्रस यहाँ क्या कह रहा है कि सारी चिंताएं प्रभु पे डाल दो। क्यों? क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है, क्योंकि वो तुम्हें ध्यान रखता है। पत्रस ने ये नहीं कहा कि कोई तकलीफ नहीं आएगी, उसने कहा तकलीफ आएगी, लेकिन उस तकलीफ को यीशु पर दे दो। जानते हैं हम लोग क्यों परमेश्वर की ओर हमारी सारी चिंताएं परमेश्वर को क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारे अंदर घमंड है। हम सोचते मैं अपना जीवन संभाल सकता हूँ। कई बार हम परमेश्वर के दुहाई लेके आते हैं, अपने सारे प्रॉब्लम परमेश्वर के सामने रखते, कहते हैं ये जीवन में नहीं चल रहा है, वो 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 नहीं चल रहा है, और बार बाद में उसी पूरे उठा लेते हैं, उसको अपने कंधे पे लेके चलते, सोचते हम इसको ठीक करेंगे। या कभी कभी हम परमेश्वर को थोड़ी सी बात दे देंगे अपने जीवन की, परमेश्वर यहाँ पे मुझे संभालना, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। घमंड है, क्योंकि हम आत्मसमर्पित नहीं है, क्योंकि हम दीन नहीं है, इसलिए हम परमेश्वर को अपनी चिंताएं नहीं देते। जो शब्द यहाँ पे दिया गया उसका मतलब ये नहीं कि देना, उसका मतलब है फेंको उसकी ओर, पूरी ताकत से फेंक दो उसकी ओर। उसका शब्द का मतलब ये है कि परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी बोझ हैं वो मुझे दे दे। ये कहानी याद आती है एक इंसान की जो घर में फर्नीचर बदली करने आया, लेकिन अपने पीठ पे एक बैग लेके आया और कह रहा है कि मैं बहुत सामान भारी है, सामान भारी है। तो उसने कहा तेरा बैग तो उठा के रख दे। कहता नहीं, ये बैग के पास आती मुझे सब काम करना। और कई बार विश्वासी इस तरह से जीते हैं, अपने बोझ खुद लेके जाके सोचते दूसरों के बोझ को हल्का करेंगे, और खुद उसके नीचे दब जाते, कहते फिर ये जीवन बहुत कठिन है। जब आप समर्पित हो, आत्मसमर्पित हो, जब आप आधीन हो परमेश्वर के, जब आपने अपने आप को नम्र किया हुआ है, तो आपको तकलीफ नहीं होगी अपनी सारी चिंता यीशु मसीह को देने के लिए, क्योंकि वो तुम्हें संभाल सकता है। हमारी जीवन की चिंताओं के सारे उपाय यीशु मसीह के पास है, हमारे पास नहीं है। कितना भी अनुभव हो, कितने भी जानते हो, कितने भी उत्तम हो, कितने भी अच्छे हो, लेकिन यीशु के पास ही जाना पड़ेगा, अपने आप से नहीं कर पाओगे। शायद बच्चों की पढ़ाई का आज बोझ है आपके ऊपर, शायद आपके परिवार का कोई बोझ है, शायद शादीशुदा जीवन में कोई बोझ है, शायद शादी नहीं हो रही इसलिए बोझ है, शायद स्वास्थ्य का कोई बोझ है, शायद पैसे का कोई बोझ है, शायद नौकरी का कोई बोझ है, शायद आपके बारे में कोई झूठ बोल रहा है या कोई गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, वो बोझ है। सारी चिंताएं प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान करता है। सारी मतलब सारी, थोड़ी नहीं। यूनानी में ये शब्द का इस तरह से लिखा है कि जो कोई भी तुम्हारे जीवन में चलता आ रहा है उसमें यीशु मसीह है पूरी तरह, हर जगह पे, हर चीज वो जानता है, और ये सच्चाई है, और वो तुम्हारा ध्यान करता है। दे दो उसकी ओर, दे दो उसकी ओर, दे दो उसकी ओर। परमेश्वर में यहाँ बार बार याद दिला रहा है। लेकिन हमारे पास वो अनुभव है,
हम जानते हैं अपने जीवन को कैसे संभालना, हम जानते हैं अपने परिवार को संभालना, हम जानते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। नहीं, हम नहीं जानते जिस तरह से हमें जानना चाहिए। परमेश्वर हमें सिखाता है, आधीन बनो, अपना जीवन यीशु मसीह को दो। वो जानता है किस तरह से तुम्हारे जीवन को संभालना है। 8वीं और 9वीं पंक्ति, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको तुमको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर कि उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं उन्हें ऐसे ही दुख से रहे हैं। पत्रस यहाँ पे कह रहा है कि सारी चिंताएं देने के बाद यीशु मसीह को ढीले मत पड़ जाओ, लेकिन अपनी चाल को मजबूत करो। कहने का मकसद क्या है? कई बार ऐसा होता है कि हम लोग परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर सारी चिंताएं तेरी, और जब परमेश्वर वो बोझ को हमारे ऊपर से ले लेते हम सोचते चलो मेरा काम तो हो गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ जीवन में। और उसी समय में शैतान इंतजार कर रहा है। यहाँ पे लिखा गरजने वाले सिंह के समान है, वो इंतजार कर रहा है, वो देख रहा है कि जैसे ये लोग ढंडे पड़े अपनी चाल में परमेश्वर के संग, इनको मैं निगल लूंगा। और होता है आज लॉकडाउन के समय में लोग बोल रहे हैं अरे चलो यार जो हो गया सो हो गया, चलता है, कल पढ़ लेंगे बाइबल, परसों पढ़ लेंगे बाइबल, कल कर लेंगे, अरे अभी क्या, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो जो मेरे मन में आएगा करेंगे। और टीवी ज़्यादा देखते हैं, पिक्चरें ज़्यादा देखते हैं, गलत रिश्तों में घुस रहे हैं, गलत लोगों के संग घूम रहे हैं और अपने जीवन का आनंद उठा रहे हैं और सोच रहे हैं कि है कोई नहीं है, जानते भी नहीं कि शायद उनको सिंह ने, गरजने वाले सिंह ने निगल लिया और वो परमेश्वर से इतने दूर है उनको पता भी नहीं है। और वो कह रहा है सावधान रहो, सचेत रहो, ये मत सोचो कि अब मैंने सारी चिंताएं परमेश्वर को दे दी हैं तो अब मुझे कुछ नहीं होगा। जीत के बाद ही सबसे बड़ी परीक्षा आती है, वादियों में नहीं, पहाड़ के ऊपर सबसे बड़ी परीक्षा आती है, सही स्थान पर सबसे बड़ी परीक्षा होती है। इससे सचेत रहो। हम दुश्मन के ऊपर ध्यान ज्यादा नहीं दे रहे, हम दुश्मन की चाल, वो क्या करता है उससे हम वाकिफ हैं, हमें पता है वो किस तरह से चलता है, किस तरह से डराता है, क्या क्या करता है वो, और इसलिए हम परमेश्वर पर निर्भर होकर रहते हैं, इसलिए सचेत रहते हैं। सेना के एक जनरल ने कहा कि अगर दुश्मन को अच्छे से पढ़ लो, उसकी कमजोरियां जान जाओ तो तुम्हें पता है उस पर कैसे जीत पानी है। और हमारे पास जीत है। प्रकाशित वाक्य 12:9 में यीशु मसीह का लहू, उसने शैतान को हरा दिया है। लेकिन शैतान का काम क्या है? वो नहीं चाहता कि कोई विश्वासी परिपक्व हो, वो नहीं चाहता कि विश्वासी बढ़े, वो नहीं चाहता कि वो कठिनाइयों से निकले और उस पर और डाला जाए। लेकिन हम जानते हैं कि हम जीत सकते हैं और हम जीते हुए हैं। हम जीत की ओर से देखते हैं उसकी ओर। क्यों गरजने वाले सिंह के समान रखा है उसको? सचेत रहने के लिए। क्यों? क्योंकि जब सिंह गरजता है उसकी ताकत, उसकी आवाज 5 मील दूर तक जाती है। वो मनुष्य की ताकत से 20 गुना ज्यादा एक सिंह की ताकत होती है। और जब वो गरजता है वो इसलिए डराने के लिए। और शैतान वैसे गरजने वाला सिंह, लेकिन उसके दांत नहीं है, कुछ नहीं कर सकता है, डरा सकता है। और अगर हम सचेत ना हो तो हमें निगल लेगा, यानी हमें हमारे मार्ग से भटका देगा। और इसलिए परमेश्वर के अधीन बन के रहो, सचेत रहो, तैयार रहो, चौकस रहो, देखो, अपनी वचनों में मजबूत बनते रहो, अपनी चाल को मजबूत करो, पवित्रता में बढ़ो, घुटनों पे रहो, प्रार्थना करो, मनन करो। ये समय हमें दिया गया है ताकि हम परमेश्वर के और करीब आ सकें। और इस समय में अगर हम अपने आत्मिक जीवन को बदल नहीं सके तो आपने सबसे बड़ा बहाना बनाया, कभी नहीं कर पाओगे। बिकॉज जब हम काम कर रहे थे हम क्या बोल रहे थे? आकाश मेरे पास और समय होगा। अब परमेश्वर ने कहा ले समय और अब मैं कह रहा हूँ अरे यार समय तो है, अभी तो लॉकडाउन तो बहुत दिन चलने वाला, अब तो नवंबर 30 तक हो गया, चलो थोड़े दिन और के बाद पढ़ाई करूंगा, थोड़े दिन और के बाद प्रार्थना शुरू करूंगा, थोड़े दिन और के बाद सही से मैसेज सुनूंगा। नहीं, इंतजार नहीं करना है, सचेत रहना है और भटकना मत, पाप में गिरना मत। ये मत सोचना कि कुछ नहीं होगा मुझे, और होगा तो लोग हैं मुझे बचाने के लिए। हाँ है, लेकिन याद रखना धोखा दे के तुमको फंसा भी देगा शैतान, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुमसे चालाक है, तुमसे सामर्थ्य, इसलिए डरना नहीं है, लेकिन सचेत रहना और हमें संभलना है कि उस मार्ग पर नहीं जाना जहां पे वो हमें भटकाने की कोशिश करे। सचेत रहो, मजबूत बनो। याद है यीशु मसीह ने कहा था पतरस को, शैतान ने तुझे भटकाने की कोशिश की लेकिन मैंने तुझे लिए प्रार्थना की। फिर भी पतरस समझा नहीं। यीशु मसीह आप क्रूस पर नहीं जाओगे, सचेत नहीं था, चौकस नहीं था।
गेत्सेमनी के बगीचे में परमेश्वर ने कहा प्रार्थना में बने रहो, मैं आ रहा हूं वापिस। और ये लोग सो रहे थे, युद्ध हार गए क्योंकि तैयार नहीं थे। आलसी मत बनो, केयरलेस मत बनो, ढीले मत पड़ो, सचेत रहो, अपनी चाल को मजबूत करो, प्रार्थना में रहो, विश्वास में रहो। शैतान से ज्यादा सामर्थ्य हमारा परमेश्वर है। मुझे एक चुटकुला याद आ रहा है जहाँ पर जंगल में सिंह सबको जाके पूछ रहा था जंगल का राजा कौन। तो उसने जाके खरगोश को पूछा जंगल का राजा कौन। उसने बोला आप हो सिंह, आप हो। फिर उसने सर मटका के गया, बंदर को पूछा जंगल का राजा कौन। बोला आप हो, आप हो। खुश होकर छाती तान के इधर उधर घूम रहा है, सबको डरा रहा है। थोड़ी देर के बाद एक हाथी के पास पहुंचा, ऊंचा लंबा चौड़ा हाथी। सोया जंगल का राजा कौन। हाथी ने सूंड से लपेटा, उसको हवा में 2-3 बार घुमा, मार पटका पेड़ के ऊपर। सिंह से हिलते हुए उठा कर, अरे कोई बात नहीं, अगर जवाब नहीं पता तो नाराज क्यों हो रहा है। और उस तरह से शैतान का काम है, डराता है ताकि हम परमेश्वर से दूर रहें। लेकिन यीशु मसीह ने उसको हरा दिया है, उस लहू के द्वारा उसको हरा दिया। तो हारे में मत की तरह मत जियो, एक विजय की तरह अपना जीवन जियो। संगति, चर्च बंद है तो मैं कैसे संगति करूं। अरे फोन उठाओ, बात करो। अरे संगति कैसे करूं, मिलो जाके किसी से, मास्क पहन के। विश्वास में बढ़ो, ये समय है तुमको दिया गया है। सचेत रहो, डरना नहीं है लेकिन सावधान रहना है और बढ़ना है विश्वास में। और शैतान की लालसाओं में गिरना नहीं है। संसार ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं देगा जिससे तुम्हारा आत्मिक रूप से तुम परिपक्व हो या तुम्हारे आत्मिक जीवन में फलवंत है। वही चीजें देगा जिससे तुम्हें लालच बढ़ेगी, तुम्हें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और एक दिन खड्डे में गिर जाओगे। ये पापी स्वभाव हमारा हमसे प्रेम नहीं करता, संसार हमसे प्रेम नहीं करता, ना ही शैतान हमसे प्रेम करता है। वो कहेगा जो चाहे करो, जैसे चाहे जियो, लालसाएं पूरी करो अपनी। और हम लोग करके सोचते हैं कि चलो आज हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। परमेश्वर हमसे प्रेम करता और हमारे लिए सीमाएं बांध देता है कि इसके बाहर मत जाओ, नहीं तो तकलीफ है। और हम उसकी बात नहीं सुनते। लेकिन सचेत रहो, ध्यान रखो, परमेश्वर के मेम ने उसको हरा दिया, उस जीत में जियो। आखिरी पॉइंट, वर्ष नंबर 10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह प्रदान देता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे, आमीन। क्या कह रहा है परमेश्वर? एक दिन तुम परमेश्वर का काम देखोगे, एक दिन तुम परमेश्वर का काम देखोगे। सारे अनुग्रह का परमेश्वर, मुझे पसंद है ये बात, सारे अनुग्रह का परमेश्वर। जब सारी कठिनाइयां हो जाएं, सारी तकलीफें हो जाएं, थोड़ा दुख हो जाए, उसके बाद सारे अनुग्रह का परमेश्वर तुम्हें सिद्ध करेगा। अय्यूब के जीवन में तकलीफें आई, लेकिन परमेश्वर ने उसे सिद्ध किया। मूसा के जीवन में तकलीफें आई, परमेश्वर ने उसे सिद्ध किया। यूसुफ के जीवन में दुख आया, लेकिन परमेश्वर ने उसे सिद्ध किया। दाऊद के जीवन में दुख आया, लेकिन परमेश्वर ने उसे सिद्ध किया। यीशु मसीह के जीवन में क्रूस आया, लेकिन परमेश्वर ने उसे पुनरुत्थान किया। ये हमारा जीवन है। थोड़े समय के लिए है दुख, थोड़े समय के लिए है परेशान, थोड़े समय के लिए है कठिनाई, लेकिन एक दिन परमेश्वर हमें सिद्ध करेगा और आपकी आंखें परमेश्वर के उस कार्य को देखेंगी। जब हम आदीन होते हैं और परमेश्वर के नम्र होते हैं, जब अपनी बोझ परमेश्वर को देते हैं, जब हम अपनी चाल को मजबूत करते हैं, तो परमेश्वर है, उसे कामों को हम एक दिन देखेंगे, उसे कामों को एक दिन हम देखेंगे। निराश हुए हो, पाप में गिरे हो, शंका में हो, चिंता में हो, कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें परमेश्वर से दूर रख रही है? परमेश्वर तुम्हें सही मार्ग पर लेके आएगा, परमेश्वर तुम्हें सिद्ध करेगा।
परमेश्वर तुम्हें नया जीवन देगा, वो तुम्हें वापस लेके आएगा। जो वो कर सकता है कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो सारे अनुग्रह का परमेश्वर है। और परमेश्वर को याद रखना, परमेश्वर का अनुग्रह सिर्फ उद्धार के लिए नहीं है, उसका अनुग्रह इसलिए भी है ताकि वो तुम्हें सिद्ध कर सके। उसका अनुग्रह इसलिए भी है कि तुम्हारे हर जीवन के दुख में तुम्हारे संग रह सके। पौलुस ने कहा कि जब उसने कांटा भी दिया मुझे, तो वो कांटा भी अनुग्रह की वजह से है। तो सोचो, अगर वो कांटा एक आशीष का कारण बनता है तो सच्ची में आशीष कितना बड़ा होगा। ये अनुग्रह की वजह से है, और परमेश्वर हमें वो अनुग्रह देता है। चाहे कुछ भी हुआ हो, परमेश्वर हमें सही करेगा। और यहाँ पे वचन में क्या लिखा है कि वो तुम्हें सिद्ध करेगा, तुम्हें स्थिर करेगा और बलवंत करेगा। सिद्ध करेगा, इसका मतलब है तुम्हें सही जगह पे रखेगा, कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा। यहाँ पे उसके बाद उसने लिखा स्थिर रखेगा, कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा। और तुम्हें बलवंत करेगा, इसका मतलब शारीरिक बलवंत नहीं करेगा, लेकिन उसका अनुग्रह तुम्हारे अंदर बलवंत होगा ताकि तुम कोई भी परिस्थिति को संभाल सको। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन परमेश्वर तुम्हें सिद्ध करेगा, तुम्हें ऐसी नींव पे बांध देगा कि तुम हिल भी नहीं पाओगे। कोई भी तूफान आएगा, उसका तुम सामना कर पाओगे। क्यों? उसके अनुग्रह की वजह से। और उस अनुग्रह की वजह से हमें बुलाया गया है। उस अनुग्रह की वजह से आज हम यहाँ हैं। उस अनुग्रह की वजह से हम सेवा कर सकते हैं। उस अनुग्रह की वजह से हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, संगति कर सकते हैं, सुसमाचार बांट सकते हैं, सेवा टहल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। थोड़े दिन के लिए दुख है, लेकिन उसका अनुग्रह बहुत समय के लिए है। और ये परमेश्वर का प्रेम है हमारी ओर। इससे दूर मत रहना, इससे करीब रहना, जानो, सीखो, याद रखो। अंत में क्या अपनी इच्छा को आत्मसमर्पण कर रहे हो, आधीन बन रहे हो? क्या अपने दिल से सेवा कर रहे हो, नम्र होकर? क्या अपनी चिंताएं विश्वास से परमेश्वर पर डाल रहे हो? क्या अपनी चाल को मजबूत कर रहे हो? क्या उसी कार्य को देख रहे हो? हाँ, अपनी इच्छा आत्मसमर्पित हो जाओ, आधीन हो जाओ परमेश्वर के, दिल से सेवा करो नम्र होकर। अपनी चिंताएं विश्वास से उसकी ओर डालो, सचेत रहो, अपनी चाल को मजबूत करो परमेश्वर के साथ, और एक दिन उसके कार्य को देखोगे। इसी तरीके से परिपक्व होगे। ये योजना है परमेश्वर की। कोई भी तकलीफ, कोई भी कठिनाई, कोई भी सामना, कोई भी रुकावट आए, इन 5 सिद्धांतों को मनन करना। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन के रास्ते में, मार्गों में हम परिपक्व हो सके, सामना कर सके जीवन का। धन्यवाद ये पत्रस को आपने शब्द दिया था कि 2000 वर्ष बाद आज भी हम इससे प्रोत्साहन पाके आज जी सके और बढ़ सके। यीशु, धन्यवाद देते हैं आपको इन वचनों के लिए। हमें प्रोत्साहित कीजिए, आशीषित कीजिए। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं और आपको पता नहीं कैसे, और ये संदेश आपको छुआ है, तो याद रखिए, यीशु मसीह, बाइबल कहती है यीशु मसीह इस धरती पर आया क्योंकि हर मनुष्य पापी है, और परमेश्वर इस धरती पर आया क्योंकि अगर पाप में हम मरे तो हम कभी स्वर्ग न जा पाएंगे। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर आया और अपनी जान दी हमारे लिए, इसलिए ताकि हम, हमारे पाप का बोझ यीशु मसीह पर पड़ा, उसने हमारे पापों को धो दिया। हमें सिर्फ विश्वास करना। जब हम विश्वास करेंगे, हमारे पापों से हमें माफ करेगा। तो अपने मन में ये प्रार्थना कर सकते हो, अगर स्वर्ग जाना चाहते हो, पापों की क्षमा चाहते हो, सिर्फ ये कहो यीशु मसीह। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह को स्वीकार करो। कहने का मतलब ये है कि आप अपने दिल में छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यीशु, मैं पापी, मैं जानता हूँ कि मैंने पाप किए हैं। धन्यवाद यीशु, आप इस धरती पर आए, मेरे पापों के लिए अपनी जान दी, आप क्रूस पर चढ़ाया गया, दफनाया गया, 3 दिन बाद अब जी उठे, आज अब जिंदा। मेरे पापों को माफ करो, मैं आप पे भरोसा करता हूँ, मेरे जीवन में आओ, मुझे नया जीवन दो, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। अगर ये प्रार्थना आप अपने दिल से कर रहे हैं, जान जाइए यीशु मसीह ने आपके सारे पापों को माफ किया। एक निर्णय है, ये निर्णय लोगे कभी असफल नहीं रहोगे। परमेश्वर आपको आशीषित करे। इस हफ्ते से फिर से हमारा बाइबल कॉलेज शुरू होगा। प्रार्थना करते हैं कि आप बाइबल कॉलेज में फिर से जुड़कर इन वचनों के आधार पर अपने आप को मजबूत करें। आमीन, आमीन। तेरा नाम है महान,
प्रभु तेरा नाम है महान, तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझे राज करने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमां, प्रभु तेरा नाम है महान। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझे राज करने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमां, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। धन्यवाद दीदी यीशु, और तेरा नाम है महान लॉर्ड यीशु। इस जहां में कोई भी तेरे जैसा नाम नहीं है लॉर्ड यीशु। इस लॉर्ड धन्यवाद देना चाहता हूं लॉर्ड पिता परमेश्वर, और इस बुरे संकट के टाइम में भी लॉर्ड यीशु आपने हमें संभाले रखा, उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड यीशु। आपने हमें बच्चे की तरह संभाला, उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड यीशु। आपके उस गहरे प्यार के लिए धन्यवाद लॉर्ड यीशु। लॉर्ड धन्यवाद देना चाहता हूं लॉर्ड, इस हफ्ते भर के टाइम को लॉर्ड पिता परमेश्वर लॉर्ड आपकी ओर सौंपते हो लॉर्ड यीशु। आगे के टाइम को लॉर्ड आपके हाथों में सौंपते हो लॉर्ड यीशु। ये प्रार्थना तेरे ऊंचे नाम से मांगता हूं लॉर्ड, आमीन।